तो हमारे पास है सैम्पल पेपर जो कि सोशल साइंस का है, तो इसका भी हम लोग आज देखेंगे। सेक्शन ए, पहला क्वेश्चन है, हु कैप्चर्ड द पावर ऑफ द यूरोप आफ्टर नेपोलियंस डिफीट। नेपोलियन के हारने के बाद किसने यूरोप का पूरा पावर कैप्चर किया था? तो एक ही मतलब कम्युनिटी थी जो मतलब कंजर्वेटिज्म, इसका पूरा ही वही ना रूल कर रही थी। तो यही पहले तो इसका आंसर क्या होगा? ए। तो यहाँ ए पे टिक लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हु अनाउंस द वेग ऑफर ऑफ द डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया इन 1929। डोमिनियन स्टेटस का कौन वो ऑफर किया था 1929 में? तो इसका सही आंसर होगा वाइसरॉय इरविंग। ठीक, करो करो। हु फॉर द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। सीक्रेट सोसाइटी किसने बनाई थी? तो उसका सही आंसर है बी, गिउसेप्पे मज़ीनी। Laterite soil has been derived from a Latin word later which means, लेटर का क्या मीन होता है? हम लोग पढ़े हैं, तो लेटर का मीन क्या होता है? ब्रिक। तो यहाँ देखिए और भी क्वेश्चन है, और में डैश इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप शुगर केन होता है, तो उसका सही आंसर क्या होगा? शुगर केन। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ पीपुल ऑफ इंडिया। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन क्या है? तो इसका मतलब इसमें सबसे सुटेबल आंसर है एग्रीकल्चर, क्योंकि 82% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से बिलोंग करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज डिफिकल्ट टू ले रेलवे लाइन इन हिल एंड माउंटेनियस ए रीजन ऑफ इंडिया बिकॉज डैश। तो माउंटेनियस रीजन में रेलवे ट्रैक बिछाना क्यों ना वो है कठिन है। ठीक, तो उसका आंसर क्या होगा? हाई रिलीफ एंड लेक ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। ठीक, द प्रोसेस ऑफ द रॉ मटेरियल इनटू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट fall under the category of, जो प्राइमरी सेक्टर से जो आता है प्रोडक्ट, तो उसको वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कौन कन्वर्ट करता है? तो यहाँ साफ सीधी बात है, मतलब फैक्ट्री किस सेक्टर में आता है? सेकेंडरी सेक्टर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, सेकेंडरी सेक्टर। अरेंज द फॉलोइंग इन अ करेक्ट सीक्वेंस लैंड डिग्रेडेशन बाय परसेंटेज। तो इसमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, तो सबको सीक्वेंस में लगाना है जो लैंड डिग्रेडेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसमें से देखिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ। तो इसमें आंसर बी वाला होगा, क्योंकि देखिए सेकंड वाटर इरोड एरिया, फिर उसके बाद आता है फर्स्ट वाला फॉरेस्ट डिग्रेड एरिया, फिर उसके बाद आता है यहाँ थर्ड विंड इरोड एरिया, फिर उसके बाद सलाइन एंड अल्काइन डिपॉजिट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। बताओ बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इन लार्जेस्ट पॉपुलेशन employing in India? Which of the following sector is largest employer in India? कौन सा सेक्टर जो मतलब बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय देता है इन सारे सेक्टर के मुकाबले? तो इसको सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय कौन देता है? प्राइमरी सेक्टर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, सॉरी डी, प्राइमरी सेक्टर। When was states reorganization commission formed? तो इसका रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। तो इसका और वाला क्वेश्चन आते हैं, नेम द कंट्री विच फॉलो कमिंग टुगेदर स्टाइल ऑफ फेडरलिज्म। यहाँ चैप्टर तो इससे बताना है कौन सा कंट्री कमिंग टुगेदर स्टाइल अपनाता है। तो इसमें कई सारी कंट्री हैं, जैसे
यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया फॉलो जो करता है कमिंग टुगेदर स्टाइल ऑफ फेडरलिज्म। 11th क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इसका सही आंसर देखिए आप, द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन हु डाइड बिफोर द एज ऑफ 1 year एज अ proportion of 1000 live children is called infant mortality rate। तो और क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो इज अ टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 attending school as a percentage of the total number of the children in a same age group। तो आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, which of the following do we get when we divided the national income of country by total population। तो नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन इक्वल टू क्या होता है, पीसीआई मतलब पर कैपिटल इनकम। यहाँ 14 वाला देखेंगे, 13 वाला बहुत बड़ा हो जा रहा है तो 13 वाला नहीं देखेंगे। तो 14 है क्वेश्चन, विच स्टेट अमंग द फॉलोइंग हैज अ लोएस्ट लिटरेसी रेट। सबसे कम पढ़ो लिखो की तादाद किस स्टेट में है। तो इसका आंसर होगा बी, बिहार। यह 15 क्वेश्चन, द past 2 decades of the globalization has been seen rapid movement in। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से किसमें तेजी से बदलाव आया। तो इसका ए ऑप्शन देखो, गुड सर्विस एंड पीपुल बिटवीन द कंट्री, नहीं पीपुल्स के बीच में नहीं। गुड सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन द कंट्रीज, नहीं ये नहीं अच्छा लगता है। गुड इन्वेस्टमेंट एंड पीपुल बिटवीन द कंट्री, इस पे थोड़ा सा चेक करने की जरूरत है। डी ओनली गुड एंड सर्विस, ये तो नहीं हो सकता, मतलब सुटेबल आंसर लगता है सी, गुड्स इन्वेस्टमेंट एंड पीपल बिटवीन द कंट्रीज।